ये टेंडर आपको देखने में 2024 मॉडल लग रहा होगा, बट ये 24 मॉडल नहीं 2007 मॉडल है, क्योंकि ये कन्वर्ट हुआ है। और इस कन्वर्जन से गाड़ी की लुक से पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। सिर्फ लुक ही नहीं बल्कि इसके फीचर्स भी इंप्रूव हो गए हैं। और ये सारा का सारा प्रोजेक्ट साइकिल मोटरस्पोर्ट से किया गया है। और लोग यूजुअली V8 प्राडो वगैरह तो कन्वर्ट करवाते ही हैं, बट टेंड्रा कन्वर्ट होने के बाद सही वर्थ इट लगता है। इसकी लुक पूरी ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है और फीचर भी इंप्रूव हुए हैं। जैसा कि इस गाड़ी की हेडलाइट जो होती है पहले वो हैलोजन में थी, बट अब इसकी हेडलाइट्स हो गई हैं ये LED में। इसकी लुक तो बहुत ज़्यादा बेहतर है ही, प्लस इसमें अब ये DRL भी आ गई है, फिर इसके फॉग लैंप भी है LED में हो गए हैं और ये भी लुक्स के लिहाज से बेहतर लग रहे हैं। और फ्रंट पे इसका ये पूरा ही फ्रंट एंड नया डाला गया है। बोनट भी इसमें ये ब्रांड न्यू डाला गया है, जो कि सेम नए वाले टेंड्रा जैसा है, वैसे इसमें कट लाइन्स दी गई हैं। और इसके अलावा ग्रिल भी इसमें अच्छी खासी मैसिव करी गई है, जैसा कि आजकल के टेंड्रा में आ रही है। फ्रंट पे इसमें फ्रंट कैमरा भी ऐड कर दिया गया है, पार्किंग सेंसर भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं, जो कि पहले नहीं थे। और ये सारे फीचर्स अब वर्किंग में हैं। और इसमें फिर ओवरऑल जो लुक है ये भी अब काफ़ी बल्कि हो गई है। इस एरा के टेंड्रा के लोग अपनी इतनी बल्कि नहीं थी, फेसलिफ्ट होने के बाद ये गाड़ी सही जहाज लग रही है। फिर इसी बोनट और बम्पर के हिसाब से इसके फेंडर्स को भी एडजस्ट किया गया है, ये नए फेंडर्स हैं। और सबसे मजे की चीज़ यहाँ पे ये है कि इसके जनरल पार्ट्स थोड़े रफ हो गए थे, बट अब उनको रिप्लेस करके नए पार्ट्स लगा दिए गए हैं और ये फ्रेश पेंट हुए हैं। तो इसकी फिनिश, इसकी क्वालिटी, इसकी ओवरऑल जो लुक है ये बहुत नीट हो गई है। रिपेयर करने से कंपैरेटिवली ये वाला काम बहुत बेहतर है। साइड पे इसमें ये ARB के स्टेप बार्स भी ऐड किए गए हैं, जो कि अगेन बड़े परफेक्ट हैं इसके हिसाब से। और ओवरऑल यहाँ पे कोई खास कन्वर्जन नहीं की गई, ये वाला एरिया इसका बिल्कुल सिंपल ही है, डोर्स वगैरह। लेकिन इस गाड़ी को पूरा रीस्प्रे भी किया गया है। अपना स्प्रे का अपना पेंट जो था वो रफ हो गया था, तो इसकी अब लुक बड़ी प्रॉपर आ रही है। और पूरी ही गाड़ी क्योंकि स्प्रे किया गया है तो इसकी पूरी ही गाड़ी की लुक इवन है। फिर एक और चीज़ में ऐड की गई है और वो है स्मार्ट एंट्री। चाबी इसमें वैसे आम पुश स्टार्ट वाली नहीं आती, लाइक चाबी आती है, बट इसमें ये लैंड क्रूजर वाली चाबी बना दी गई है। और इसमें स्मार्ट एंट्री इस तरह से काम करती है कि अगर मैं दूर जाऊंगा तो ये गाड़ी खुद बंद हो जाएगी, लेटेस्ट कार की तरह। करीब आऊंगा तो ये गाड़ी खुद अनलॉक भी हो जाती है। और अंदर भी इस गाड़ी का पुश स्टार्ट लगा दिया गया है। आप ब्रेक दबा के इस गाड़ी को ऑन करेंगे तो ये पुश स्टार्ट से ऑन होगी। और बैक पे इसके फेसलिफ्ट में पूरा ही डाला चेंज कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा बेड नया है और इसमें फेंडर्स भी नए डाले गए हैं। अपने फेंडर जिसके वो होते हैं वो काफी राउंड से होते हैं, बट अब इसमें काफी बल्कि और कैरेक्टर लाइन्स वाले फेंडर डाल दिए गए हैं, जो कि अगेन लुक्स के लिहाज से ब्रांड न्यू टेंड्रा जैसे हैं। इसी के हिसाब की यहाँ पे टेल लाइट्स लगाई गई हैं और ये टेल लाइट्स भी ये 2024-25 में आ रही हैं, अभी भी आ रही है लेटेस्ट। लुक्स के लिहाज से लगता है कि जैक T9 वाली हैं, लेकिन T9 ने इसको कॉपी किया है। ये वो असल गाड़ी है जिसने डिजाइन लाया था। बाकी इसके बैक पे फिर ये जो डाले का डोर है ये अपना ही है, लेकिन इसके ऊपर ये स्पॉइलर ऐड किया गया है, जो कि अगेन लुक्स के लिहाज से नए टेंड्रा जैसा है। और इसके ऊपर ये प्लास्टिक की फ्रिल्स भी लाइक बिल्कुल प्लग एंड प्ले वाली है, बोल्ट ऑन कन्वर्जन है ये, कोई इसमें खास मॉडिफिकेशन नहीं की गई। बैक पे जो इसमें बम्पर है ये भी ब्रांड न्यू डाला गया है और इसकी शेप भी सेम टू सेम नए टेंड्रा जैसी है। फीचर यहाँ भी सारे वर्किंग में हैं, यहाँ भी पार्किंग सेंसर्स हैं, यहाँ भी कैमरास हैं और टो हुक भी इसका प्रॉपर इसके हिसाब से ही है। फिर इसमें टेल लाइट जो है ये भी अब LED में हो गई है, जो कि पहले हेलोजन वाली थी। इसी में ही LED वाला रिवर्स आता है, LED वाले ब्रेक लैंप आते हैं और LED वाला इंडिकेटर भी आता है। और इसका जो डाले का अंदर वाला एरिया है ये भी पूरा नया तैयार किया गया है और एक केसिंग भी इसके हिसाब से बड़ी प्रॉपर लग रही है। फिर इसमें बैक पे जो ARB का रोल बार है ये भी साइकिल मोटरस्पोर्ट से भी ऐड किया गया है। इससे भी इसकी लुक काफी बल्कि और प्रॉपर सी आ रही है। ये कोई किसी और गाड़ी का ऐसे फिट नहीं किया गया, ये टेंड्रा का ही है प्रॉपर। और इसमें ब्रेक के लिए अलग से एक स्लॉट भी दिया गया है, जहां पे ब्रेक लैंप है वहां से रॉड जाके ऊपर हो जाता है। तो ये प्रॉपर कन्वर्जन है। इसमें सिर्फ एक्सटीरियर ही नहीं बल्कि इंटीरियर भी रीडू किया गया है। इंटीरियर में इस गाड़ी की सीट जो है ये पूरी नई तैयार की गई हैं और ये ब्रूनो वाले कलर में है, जैसा कि नई लैंड क्रूजर में आता है, नई टेंड्रा में आता है। स्टिचिंग भी इसमें बिल्कुल प्रॉपर है, वैसे ही जैसे कि टोयोटा खुद करके भेजता है। हर चीज इसमें बड़ी लाइक OEM लग रही है। फिर इसमें सेंटर कंसोल भी पूरा का पूरा नया तैयार किया गया है, इसकी भी स्टिचिंग बिल्कुल परफेक्ट है। एंड्रॉइड पैनल इसमें आफ्टर मार्केट लगाया गया है साइकिल मोटरस्पोर्ट से और इसके फीचर भी जबरदस्त हैं। इस तरह से कि इसमें ये 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी है और इसको आप डिफरेंट व्यूज में नेविगेट कर सकते हैं। इस तरह से फ्रंट का व्यू देगा आपको, रिवर्स का भी देगा और इसके अलावा इसमें फिर आपको साइड्स का व्यू भी देता है। ये चीजें लाइक बहुत कम गाड़ी में होती हैं, बहुत कम स्क्रीन में होती हैं, ये स्क्रीन ये सपोर्ट करती है और ये काफी यूजफुल है। ये गाड़ी बहुत बड़ी है और इसमें काफी सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, तो ये चीज होना मेरे ख्याल से मस्ट है। ये आपको इसका टॉप डाउन व्यू भी देगा, बैक का फिश आई व्यू भी देगा। इसकी जो लाइन्स है ये भी डायनामिक है, टायर मोड़ने के साथ ये लाइन स्टैंड भी करती हैं और ये आपको टॉप डाउन व्यू भी देती है। फिर इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह भी आते हैं और बाकी वो सारे फीचर्स हैं जो कि यूजुअली गाड़ियां ऑफर कर रही होती हैं। फिर इसमें स्टीयरिंग व्हील भी ये पूरा ही रीडू किया गया है, ये भी इंटीरियर के साथ मैचिंग लेदर में स्टिच कर दिया गया है, जिससे इसकी लुक और फील बहुत बेहतर हो गई है। इसका गियर लेवल भी ये पूरा ही रीडू किया गया है, अगेन ये भी काफी बेहतर लग रहा है और इसको फिर पूरा डिटेल भी किया गया है, जिससे अगेन इसकी जो फील है ये बिल्कुल एज गुड एज ब्रांड न्यू हो गई है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की जो कि रिमोट है और ये स्मार्ट एंट्री वाली है। अभी काम इस तरह करती है कि इसमें पुश स्टार्ट आ गया जिससे आप इस गाड़ी को ऑन कर सकते हैं, बट इसमें भी एक साइंस है, वो ये है कि इसमें जो स्विच लगाया गया है, आप इस गाड़ी की अगर ब्रेक दबा के इसको यूज़ करेंगे तभी ये काम करेगा। अगर ब्रेक दबाए बगैर आप इसको बंद करते हैं तो ये गाड़ी बंद नहीं होगी और ना ही ऑन होगी, लेकिन अगर ब्रेक दबाता हूँ तो अब ये गाड़ी बंद होगी। इस तरह से सेम गोस ऑन का सीन, ऑन भी है तभी होगी जब ब्रेक दबी हुई होगी। इसका कोई मीटर वगैरह कुछ भी ऑन नहीं होगा क्योंकि इसका चो स्विच है। जैसे ये ब्रेक दबाऊंगा और अब इस गाड़ी को ऑन करूँगा तो अभी ऑन होगी।
इस तरह से। इस स्क्रीन में भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये स्क्रीन तो वर्टिकल है जो कि ऑनर की चॉइस के मुताबिक लगाई गई है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एंड्रॉइड पैनल भी अवेलेबल है जो कि इस पूरे एरिया में फिट हो जाते हैं। टुंड्रा में एक फीचर इंटरेस्टिंग आता है और वो है रेयर विंडशील्ड। इसकी विंडशील्ड को आप रोल डाउन या रोल अप भी कर सकते हैं, लाइक दिस। इसकी हाईलाइट के थ्रू भी जैपनीज कार्स की तरह है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। जेन्युइन लाइट्स ऐसी ही आती हैं और उनका भी इस तरह कट बनता है और इसकी थ्रो है भी काफ़ी अच्छी। ये लाइट्स एलईडी में है और प्रॉपर स्कोप बनाती हैं। बाकी टंड्रा इटसेल्फ भी काफ़ी वर्थ इट है। ये गाड़ी आपको कम पैसों में बहुत सारा फीचर ऑफर करती है। इसमें 5.7 लीटर V8 इंजन आता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसमें पुश स्टार्ट इंस्टॉल किया गया है। ये इसकी चाबी है जो कि आपके पास होगी और आप सिर्फ पुश स्टार्ट को पुश करेंगे तो ये गाड़ी ऑन होगी इस तरह से। ये मेरे काफ़ी बड़ी फिट चीज़ है और यूजुअली ये इतनी पुरानी गाड़ियों में नहीं आ रही होती, बट ये आप लगवा सकते हैं। लगवाने से इसकी फील जो है ये बिल्कुल नई गाड़ियों जैसी हो जाती है। और ये इसका साउंड। बाकी जहाँ दोबारा फीचर्स की तो इसमें सीट्स इलेक्ट्रॉनिक आती हैं, इनमें मेमोरी फंक्शन भी आता है, साउंड सिस्टम इसमें JBL का है और टंड्रा इटसेल्फ मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी गाड़ी है। और फ्रंट की तरह इसका बैक वाला पार्ट भी पूरा रीडू किया गया है। सीट्स इसमें वही ब्राउन है लेकिन इसकी स्टिचिंग जो है बड़ी परफेक्ट है। सीट बेल्ट के लिए प्रॉपर स्लॉट्स बनाए गए हैं और इसका जो सेंटर कंसोल है ये भी बड़ा प्रॉपर स्टिच किया गया है। कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लटक या बाहर नहीं निकल रहा, हर चीज़ OEM लग रही है। हेडरेस्ट भी इसके बड़े प्रॉपर बनाए गए हैं और इसके अलावा इसकी फ्रंट सीट के पीछे जो पॉकेट्स हैं ये ऑनर की रिक्वेस्ट पर सिंपली रखी गई हैं, लेकिन अगर आपने कस्टमाइज करवाना है तो यहाँ पॉकेट ज़्यादा करवानी है या किसी स्पेसिफिक टाइप की बनवानी है तो वो भी आप साइकिल मोटरस्पोर्ट से बनवा सकते हैं। फेस गाड़ी की हर तरह की एक्सेसरीज जैसे कि फ्लोर मैट या फिर इंटीरियर की लाइटिंग वगैरह या फिर रूफ की स्टार लाइट्स वगैरह ये भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इससे पहले हमने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें सारी चीज़ें अप्लाई की थी। इस गाड़ी में सिर्फ ये बाहर की मॉडिफिकेशंस की गई हैं। इससे पहले हमने जो गाड़ी मॉडिफाई की थी उसमें साउंड सिस्टम भी अपग्रेड किया गया था, उसमें एम्पी लाइटिंग भी लगाई गई थी, उसमें फिर साउंड डैम्पिंग शीट्स भी इंस्टॉल की गई थी और कंप्लीट होने के बाद उस गाड़ी की लुक भी काफ़ी ज़बरदस्त हो गई थी। इसके अलावा हमारे पास फोर्ड्स, मर्सिडीज, BMW, टोयोटास हर तरह की गाड़ी के फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और हमने इससे पहले बहुत सारी गाड़ियां ऑलरेडी कन्वर्ट की हुई हैं जिनके प्रोजेक्ट आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट भी साइकिल मोटरस्पोर्ट पे किया गया है। तो अगर आपने गाड़ी की मॉडिफिकेशन का, बाइंग एंड सेलिंग का या कार के का किसी भी तरह का काम करवाना है तो साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। हमारे इसके अलावा एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में, सदर में। ये GT रोड ब्रांच है और अगर आपने मॉडिफिकेशन के बारे में कोई एस्टिमेट लेना है, PPF के बारे में लेना है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपके पास प्रोजेक्ट के बारे में कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।